हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और अलविदा जो है मतलब आज आखिरी जुम्मा भी है। तो आज मैं अम्मी अब्बू के घर आई हुई थी। आज मेरे दादा अब्बू की बरसी भी है, तो सुबह ही आ गई थी, काम वगैरह भी काफ़ी था। तो यहाँ पर जो है हमने मटन जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया था। अम्मी जो है वो बिल्कुल सादे तरीके से बनाती हैं, तो मैं सारा सामान वगैरह इसमें डाल के मैंने रख दिया था। जो है जैसे कि गरम मसाला, साबुत धनिया वगैरह ये वो हर चीज़ जैसे डालते हैं सामान डाल के रख दिया था। यहाँ पर जो है मटन का सालन बन रहा था। एक एक चीज़ करके बना रहे थे कि टाइम से बन जाए। तो एक ग्रेवी वाला मटन का सालन बन रहा था और वहाँ पर मटन जो है मैंने बॉयल करना रखा था बाहर, क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं थी। तो क्योंकि टाइम से पहले जो है करना भी था और सब लोग को जो है वो आ भी रहे थे, सब सिस्टर बहन भाई अम्मी अब्बू सब इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, टमाटर वगैरह थे। 5 किलो जो है चावलों की बना रहे थे, तो उसमें 4 kg जो है वो मटन था। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि अम्मी अब्बू का जो ये घर है माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे, इस घर में रहना नसीब करे और मेरे अम्मी अब्बू को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मेरे भाई बहनों को उनकी हर दिली मुराद जो है वो पूरी हो। यहाँ पे जो है वो मैं पुलाव का सामान तैयार कर रही थी, उसके साथ मैंने लहसुन, अदरक और साबुत धनिया जो है वो कूट रही थी। फिर मैं यहाँ पर आई तो अम्मी जो है वो फेनिया बना रही थी, सिंपल तरीके से, बिल्कुल जैसे फेनियाँ बनती हैं। अम्मी बिल्कुल सादा तरीके से जो है सारी कुकिंग करती हैं, बिल्कुल भी जैसे ट्रेडिशनल तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं करती, बिल्कुल सिंपल चीज़ें बनाती हैं। और अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। और मेरी एक सिस्टर है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है अम्मी के साथ साथ। मैंने भी जो है अम्मी अब्बू से ही सीखा है, मेरे अब्बू भी माशाल्लाह कुकिंग करते हैं, उनसे ही सीखा है। तो जो है यहाँ पर फेनियाँ बन रही थी, तो अम्मी बना रही थी, फिर मैंने ये छोटा सा क्लिप भी बना लिया। और आज इतना काम था और इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देख जितना ज़्यादा काम होता है और एक तो हाल में किचन है तो वो गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और फिर सब लोगों को आना भी था, जो है मेरी सिस्टर थी, बहनोई थे वो, फिर घर वाले भी थे, मेरी फूफो भी आई हुई हैं, तो बस काम तो आपको पता है कितना होता है। और फिर यहाँ पर जो है पुलाव का सामान भी तैयार हुआ हुआ था। यहाँ पर फेनियाँ तैयार हो गई थी, मैंने बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दी कि जो है ये ठंडी हो जाए। और ये मैं आपको हाल दिखा रही थी, ये हाल है हमारा अम्मी अब्बू का। और जो है सब मिलकर ही काम कर रहे थे, कोई क्या काम कर रहा था, कोई क्या काम कर रहा था, ऐसे जो है जल्दी भी काम हो जाता है। एक ही बंदे पे डालें तो आपको पता है कि वो कितना लेट हो जाता है और फिर सारी चीज़ें टाइम पे होती भी नहीं है। दूसरी साइड पे अब्बू के लिए चाय बन रही थी, अब्बू का रोज़ा नहीं था। यहाँ पर जो है चिकन का सालन बन रहा था, मटन का भी बना था लेकिन चिकन का भी बन रहा था। फातिहा में अम्मी ने कहा हर चीज़ हो, तो फातिहा हम लोग अच्छे से दिलवाते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है दही डालकर अम्मी भून रही थी। सब ने मिलजुल कर ही काम किया, सिस्टर ने, मैंने, जो मेरी बड़ी सिस्टर हाला से आई हुई हैं उन्होंने, हम सब ने मिलकर काम किया। जितना काम होता है, जितने लोग होते हैं उतना ही काम होता है, काम बढ़ भी जाता है, आप सबको पता है। और एक तो सबका रोज़ा था, गर्मी भी बहुत थी। फिर यहाँ पर जो है पुलाव जो है स्टार्ट कर दी थी बनाने के लिए, वो सिस्टर बना रही थी, सामान मैंने तैयार किया, पुलाव जो है वो उन्होंने जल्दी जल्दी बना दी। तो ये वो यहाँ पर जो है मटन डाल रही थी, अभी इसको भूनेंगी मसाले को। हाँ, हम लोग ज़्यादा वो बिरयानी तो नहीं, ज़्यादातर हमारे घर में शौक़ से वो पुलाव ही खाया जाता है। तो यहाँ पर अभी ये मसाला भून रही हैं, अभी भी मटन डालने के बाद। और यहाँ पर अभी जो है वो यखनी डाल दी थी, फिर धोकर चावल डाल दिए थे। अभी जो है चावलों को दम पर रखेंगे। माशाल्लाह से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना भी जो है मेरे सामने तो समझे, मैं तो वो मेरे तो हाथ पाँव जो है वो फूल जाते हैं। मुझसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं बनता क्योंकि मुझे आदत नहीं है बनाने की। अभी भी मैं घर पे भी हम 2 लोग ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग ज़्यादा बनाते नहीं हैं, बस थोड़ा ही बनता है। तो जैसे कोई इवेंट वगैरह हो या जैसे अभी दादा अबू की बरसी थी तो हमने ज़्यादा करके बनाया कि बाहर भी सबको देंगे।
तो यहाँ पर दही फुल्की बन रही थी, तो ये मेरी बड़ी सिस्टर बना रही थी, साथ साथ मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी। ये फुल्कियाँ भिगो कर रखी थी और जो है अभी जो है वो काफ़ी काम बचा हुआ था। अभी यहाँ पर हाँ सॉरी सिस्टर ने जो है वो दम लगाया चावलों का, ऊपर से हरी मिर्चें भी और ये गोल वाली जो रेड वाली मिर्चें होती हैं वो भी दम के वक्त रख दी थी उन्होंने। ये दही फुल्की भी तैयार हो गई। यहाँ पर जो है आप ही फ्रूट चाट बना रही हैं और जो है फातिया के लिए जो है सारा फ्रूट भी इकट्ठा कर रही थी, मतलब कि काट रही थी। तो कटिंग वगैरह जो है स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद जल्दी, टाइम बहुत कम था तो फिर मैंने जल्दी से दस्तरखान लगाया, सब कुछ यहाँ पे रख दिया कि जल्दी से टाइम पे फातिहा हो जाए। तो माशाल्लाह से अच्छे से बहुत जो है वो फातिहा हुई, सब कुछ दुआ वगैरह पढ़वाई सब ने। फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह से पुलाव भी तैयार हो गई थी, ये भी फातिहा में रखनी थी। तो मैं डिश लेकर आई कि अम्मी मुझे इसमें निकाल कर दें, मैं ये भी दस्तरखान पे रखूँ। फिर पराठा भी जो है रखा, क्योंकि मेरे दादा अबू को पराठा, चिकन का सालन, जैसे फेनिया, ये चीज़ें बहुत पसंद थी।